अरबी रेगिस्तान की तपती जमीन पर एक मुकद्दस और रोशन सुबह का आगाज हुआ। यह तारीख थी 12 रबीउल अव्वल सन 570 ईस्वी, जिसे आमुल फील ताले हाथियों का साल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी साल अबाबीलों के जरिए अल्लाह ने यमन के हाकिम अब्राह की हाथियों वाली फौज को मक्का पर हमला करने से रोका था। मक्का, जो उस वक्त अरबी समाज का एक अहम मरकज था, वहीं के बानी इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। यह घर बनु हाशिम के कबीले से ताल्लुक रखता था, जो कुरैश के सबसे इज्जतदार और शरीफ कबीलों में से एक था। आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह एक नेक दिल और सादिक नौजवान थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब आप अपनी मां हजरत आमिना के पेट में थे, उसी दौरान आपके वालिद का वफात हो गया। हजरत अब्दुल्लाह अपनी एक तिजारती सफर से लौटते हुए मदीना के करीब यसरिब में ही इस दुनिया से कूच कर गए। हजरत आमिना उस दुख की घड़ी में सब्र का पहाड़ बनकर रहीं। उन्होंने अल्लाह की मर्जी को कबूल किया और अपने होने वाले बेटे को एक अमानत समझकर सीने से लगाए रहीं। फिर वह मुबारक लम्हा आया जब एक नूरानी बच्चे की पैदाइश हुई। आपने जब पहली बार आंखें खोलीं तो ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी कायनात पर एक रोशनी फैल गई हो। आपकी पैदाइश के वक्त बहुत सी अजीब व अजीम निशानियां जाहिर हुईं, जैसे ईरान के महलों के 14 बुर्ज गिर गए और 1.25 साल से बुझा रहने वाला फारस का अग्नि मंदिर खुद ब खुद बुझ गया। हजरत आमिना ने इस पाकीज़ा बच्चे का नाम रखा मोहम्मद, जिसका मतलब होता है जिसकी हर कोई तारीफ करे। यह नाम उस दौर में न के बराबर रखा जाता था, लेकिन आमिना और आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यकीन था कि यह बच्चा आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। आपके जन्म से ही यह साफ हो गया था कि यह बच्चा कोई आम इंसान नहीं, कि अल्लाह का एक खास बंदा है जिसकी जिंदगी इंसानियत की रहनुमाई के लिए तय की गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बड़े इम्तिहानों और अल्लाह की खास हिफाजत से भरा हुआ था। आपने अपने वालिद को तो पैदाइश से पहले ही खो दिया था, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए ऐसे नेक और रहमदिल लोगों को चुना जो हर दौर में आपके साथ खड़े रहे। अरब के रिवाज के मुताबिक शहर के बच्चों को कुछ समय के लिए देहात की औरतों के हवाले कर दिया जाता था, ताकि वो साफ हवा, सादा जिंदगी और बेहतर अरबी जबान में परवरिश पाएं। इसी सिलसिले में बनी साद कबीले की एक गरीब लेकिन नेक और पाकदिल औरत हजरत हलीमा सादिया मक्का आईं, ताकि किसी अमीर घराने के बच्चे को दूध पिलाने की जिम्मेदारी मिल जाए। लेकिन अल्लाह ने उन्हें सबसे बड़ा इनाम देने का फैसला किया था। जब उन्हें बताया गया कि एक यतीम बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद है, तो शुरू में वो हिचकिचाईं। कोई और बच्चा न मिला तो उन्होंने नबी को गोद में उठा लिया, और उसी पल से उनके घर में बरकतों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो पहले कभी ना देखा था। उनकी सूखी ऊंटनी दूध देने लगी, भूखी बकरियों के थनों से दूध बह निकला और उनकी सवारी तेज चलने लगी। हजरत हलीमा ने आपको 2 साल तक दूध पिलाया और बेहद मोहब्बत से परवरिश की। इस दौरान आपने देहाती की सादी जिंदगी, सच्चाई और साफ अरबी जबान सीखी। जब 2 साल पूरे हुए तो हलीमा आपको वापस मक्का ले आईं, लेकिन मक्का में बीमारी फैल रही थी, तो उन्होंने हजरत आमिना से इजाजत लेकर आपको दोबारा साथ ले गईं। जब आप लगभग 4 साल के थे तो एक दिन आप बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक 2 फरिश्ते इंसानी रूप में आए। उन्होंने आपको जमीन पर लिटाया, आपका सीना चीर कर दिल निकाला और उससे एक काला धब्बा निकालकर फेंका। फिर आपके दिल को जमजम के पानी से धोकर वापस रख दिया और सीना बंद कर दिया। यह वाकया हजरत हलीमा को बहुत डरा गया और उन्होंने आपको फौरन मक्का लौटाने का फैसला किया। जब आप 6 साल के हुए तो आपकी मां हजरत आमिना आपको लेकर मदीना गईं, ताकि अपने शौहर की कब्र की जियारत कर सकें और कुछ रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकें। लेकिन वापसी के दौरान अबवा नामी जगह पर आमिना बीमार पड़ गईं और वहीं उनका इंतकाल हो गया। इस तरह आपने महज 6 साल की उम्र में मां का साया भी खो दिया। इसके बाद आप दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी जिम्मेदारी संभाली। वो आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। जब वो काबा के साये में अपने तख्त पर बैठते तो कोई वहां बैठने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आप वहां बेझिझक बैठ जाते और वो मुस्कुरा कर कहते, इस बच्चे को मत रोको, इसके अंदर कुछ खास बात है। लेकिन 2 साल बाद जब आप 8 साल के हुए तो आपके दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद आपके चाचा हजरत अबू तालिब ने आपको अपनी सरपरस्ती में ले लिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरौन बचपन तंगहाली और यतीमी में गुजरा। चूंकि आपके चाचा अबू तालिब गरीब थे और कई बच्चों की परवरिश कर रहे थे, इसलिए आपने बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया ताकि चाचा का बोझ हल्का हो। उसी सिलसिले में आपने मक्का
और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में बकरियां चराने का काम किया। बकरियां चराना नबी की पहली रोजी। आपने खुद फरमाया, मैंने मक्का के कुछ लोगों की बकरियां कुछ कई रात चंद पैसे के बदले चराई। सही बुखारी। यह एक सादा मगर बहुत गहरी बात है। उस वक्त बकरियां चराना कोई बड़ा काम नहीं माना जाता था। यह काम आमतौर पर गरीब, यतीम और मजलूम तबके के लोग किया करते थे। लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को शुरुआत से ही ऐसे कामों में लगाया जिनमें सब्र, जिम्मेदारी, निगरानी और रहमदिली की तालीम मिलती थी। जब आप बकरियां लेकर मक्का के बाहर वादियों और पहाड़ियों की तरफ निकलते तो वहां का सन्नाटा, सुकून और तन्हाई आपके लिए सोच और तदब्बुर का मौका बन जाता। आप घंटों अल्लाह की बनाई हुई कायनात को देखते, उसके निशानियों पर गौर करते। सूरज की गर्मी, हवा की ठंडक, पक्षियों की उड़ान और जानवरों का बर्ताव आपको सोचने पर मजबूर करता। इन वादियों में आप अकेले नहीं थे। अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की निगरानी हर पल आपके साथ थी। कुछ रिवायतों में आता है कि आपने फरिश्तों की आवाजें सुनी, आसमान की तरफ रोशनी देखी और दिल में कुछ अलग किस्म की तसल्ली महसूस की। आप बकरियों के साथ नरमी से पेश आते, उन्हें पुकारते वक्त आवाज में मोहब्बत होती और वो खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचाती। अगर कोई जानवर पीछे रह जाता या बीमार हो जाता तो आप उससे अलग से ख्याल देते। आपने उस उम्र में ही यह सीख लिया था कि नेतृत्व, लीडरशिप का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि पीछे रह जाने वालों को साथ लेकर चलना होता है। जब आप नौजवान होने लगे तो एक बार आपने अपने साथी चरवाहे से कहा कि मैं शहर जाना चाहता हूं ताकि मैं भी देख सकूं कि लोग कैसे नाच गाना और हंसी मजाक करते हैं। लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचे, अल्लाह ने आपको नींद में सुला दिया और जब आप जागे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे बुराइयों से बचाया। मैं कभी गलत जगह न गया, न कोई गलत काम किया। बकरियां चराने का यह दौर बेशक मामूली लगता है, लेकिन यही वो वक्त था जिसमें नबी की अखलाकी तरबियत, सब्र की आदत, निगरानी की जिम्मेदारी और तन्हाई में सोचने की फितरत बनी। यही कारण है कि अल्लाह ने बहुत से पैगंबरों को चरवाहा बनाया। हर नबी ने बकरियां चराई हैं। जब आप थोड़ा और बड़ा हुए तो आपके चाचा अबू तालिब वो तिजारत करते थे और आपको अपने साथ ले जाते। आप उनके साथ सफर करते, काम में मदद करते और शुरू से ही ईमानदारी, अमानतदारी और सच्चाई का नमूना पेश करते। इस तरह बचपन के हर मोड़ पर जब दुनिया ने आपको अकेला किया, अल्लाह ताला ने आपको अपनी हिफाजत में लिया और ऐसे लोगों से मिलाया जिन्होंने आपका सहारा बना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गमों और तन्हाई से भरा था, लेकिन हर मोड़ पर अल्लाह की रहमत और हिफाजत आपके साथ रही। बचपन की मुश्किलों ने आपके अंदर सब्र, समझदारी और बुलंद अखलाक की ऐसी बुनियाद रखी जो आगे चलकर पूरी इंसानियत के लिए मिसाल बनी। अब आप धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे, जहां आपकी जिंदगी का एक नया और बेहद अहम दौर शुरू हुआ। आपकी शख्सियत शुरू से ही अलग और पाकीज़ा थी। जब मक्का के लड़के गानों, शराब और खेल कूद में मशगूल रहते, आप तन्हाई पसंद करते, सुकून के साथ सोचते और सच्चाई के रास्ते पर चलते। आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं छीना, न ही किसी के साथ ज्यादती की। मक्का के लोग आपको अल अमीन और अस सादिक, सच्चे के नाम से पुकारने लगे। आपके चाचा अबू तालिब गरीब थे और बड़ी मेहनत से परिवार की जरूरतें पूरी करते थे। आप अपने चाचा का बोझ हल्का करने के लिए कम उम्र में ही मेहनत मजदूरी करने लगे। कुछ वक्त आपने बकरियां चराई, फिर बड़े होकर आप तिजारत, व्यापार में शामिल हो गए। आप व्यापार में इतनी ईमानदारी और नरमी से पेश आते कि लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। मक्का की एक मालदार, शरीफ और इज्जतदार ताजिरा औरत थी हजरत खदीजा। उन्होंने जब आपकी ईमानदारी और काबिलियत के बारे में सुना तो आपको अपना माल लेकर तिजारत के सफर पर भेजा। आपने हजरत खदीजा का सामान लेकर शाम की तरफ सफर किया और इतना अच्छा कारोबार किया कि उन्हें बहुत फायदा हुआ। आपके साथ उनके नौकर मैसरा भी था। उसने वापस आकर खदीजा को बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते भर बेहद नेक चलन, सच्चाई और इंसाफ का मुजाहिरा किया। इस रिपोर्ट को सुनकर हजरत खदीजा आपके अखलाक और किरदार से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने खुद आपसे निकाह का पैगाम भेजा। उस वक़्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, जबकि हजरत खदीजा 40 साल की थी। मगर यह रिश्ता सिर्फ उम्र का नहीं था, बल्कि इज्जत और नेकियों का था। आपके चाचा अबू तालिब ने यह रिश्ता तय किया और एक सादा लेकिन पाकीज़ा शादी अंजाम पाई।
हजरत खदीजा ने शादी के बाद अपनी सारी दौलत आपके हवाले कर दी और हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ रहीं। यही वो शादी थी जिसने आपके दिल को सुकून, घर को मोहब्बत और जिंदगी को एक स्थायित्व दिया। शादी के बाद आप तिजारत में कामयाब हो गए, लेकिन आपका दिल दुनिया की चकाचौंध से हटकर तन्हाई और सोच में डूबा रहने लगा। मक्का की बुत परस्ती, जुल्म और समाज की नाइंसाफियों ने आपको बेचैन कर दिया। आप अक्सर घारे हिरा की गुफा में जाकर अल्लाह की याद में वक्त गुजारते, सोचते, रोते और दुआ करते। नबूवत की शुरुआत और जिब्रील अमीन का पहला ज़ुहूर रमजान का महीना था। आप हर साल की तरह घारे हिरा में तन्हाई में अल्लाह की इबादत कर रहे थे। दिल बेचैन था और जबान पर दुआएं। अचानक अंधेरे में एक नूर जाहिर हुआ। फरिश्ता जिब्रील अमीन सामने आए। आपने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। जिब्रील अमीन ने कहा, इकरा यानी पढ़ो। आपने जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर जिब्रील ने आपको 3 बार गले लगाकर यही कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। यह कुरान की पहली वही थी। नबूवत की शुरुआत हो चुकी थी। अब आप पूरे आलम के लिए रहमत बन चुके थे। आप डर और हैरत से कांपते हुए घर लौटे और हजरत खदीजा से कहा, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। हजरत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह कभी आपको झाया नहीं करेगा। नबूवत के बाद सबसे पहले आपने अपने घर में ही इस्लाम की दावत दी। सबसे पहले ईमान लाने वाली थी आपकी पत्नी हजरत खदीजा। इसके बाद आपके छोटे भाई जैसे अजीज हजरत अली अलैहिस्सलाम, जो उस समय केवल 10 साल के थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपके करीबी दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के इस्लाम कबूल कर लिया। धीरे धीरे दावत का सिलसिला बढ़ा, लेकिन शुरू में आप इसे छुपाकर ही देते थे ताकि लोगों का गुस्सा भड़के नहीं। 3 साल तक इस्लाम की दावत खुफिया रही। फिर अल्लाह के हुक्म से आपने लोगों को खुलेआम बुलाना शुरू किया। जब आपने बनु हाशिम के लोगों को दावत दी तो ज्यादातर ने इनकार कर दिया, लेकिन हजरत अली ने फिर से कहा, मैं आपका साथ दूंगा। जब आपने खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देना शुरू किया तो कुरैश के सरदारों को गुस्सा आया। वो अपने बुतों की पूजा छोड़ने को तैयार न थे। कुरैश वालों ने कोशिश की कि आप किसी तरह इस काम से बाज आ जाएं। किसी ने दौलत का लालच दिया, किसी ने सरदार बनाने की पेशकश की। आपने जवाब दिया, अगर ये मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे में चांद भी रख दें, तब भी मैं इस काम से पीछे नहीं हटूंगा। इस्लाम कबूल करने वालों पर तरह तरह के जुल्म किए जाने लगे। किसी को धूप में बांध दिया गया, किसी को भूखा रखा गया। कुछ मुसलमानों को हिजरत पर मजबूर होना पड़ा, पहले हबशा, इथियोपिया की तरफ और फिर बाद में मदीना। लेकिन आप सब्र और दावत के रास्ते पर कायम रहे, क्योंकि आप जानते थे अल्लाह का वादा सच्चा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत का हुक्म हुआ, लेकिन कुरैश ने उन्हें मारने की साजिश रच ली। आपने हजरत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि वह आपके बिस्तर पर लेटें और आप रात में चुपचाप अपने घर से निकल पड़े। आप और हजरत अबू बकर सिद्दीक रात के अंधेरे में मक्का से निकले और एक घारे सौर में छुपे। घार के बाहर कबूतर ने अंडे दिए और मकड़ी ने जाला बुन दिया ताकि अल्लाह के नबी को कोई देख न सके। फिर आप मदीना की तरफ रवाना हुए। जब मदीना वालों को यह खबर मिली तो उन्होंने फूलों और खुशी से आपका इस्तकबाल किया। मदीना पहुंचकर आपने सबसे पहले भाईचारे की बुनियाद रखी और एक मस्जिद की तामीर शुरू की, जो मस्जिद नबी कहलाई।